अंतरिक्ष बहुत विशाल है। इसकी विशालता को समझना मुश्किल है। हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अरबों स्टार्स हैं। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज हैं। हर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ इस विशालता की हमारी समझ बढ़ती है। फिर भी कॉस्मोस का विशाल आकार हमें विस्मित और विनम्र करता रहता है। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे का एक छोटा सा हिस्सा कॉस्मिक साइजेस को समझने के लिए एक शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। मिल्की वे खुद एक विशाल गैलेक्सी है जो अरबों स्टार्स का घर है। हर एक संभावित रूप से अपने प्लैनेटरी सिस्टम्स की मेजबानी करता है। इस भव्य विस्तार के भीतर हमारा सोलर सिस्टम बस एक छोटा सा नेबरहुड है। फिर भी यह सेलेस्टियल बॉडीज की विविधता और पैमाने पर एक आकर्षक झलक पेश करता है। हम प्लैनेट्स के साथ शुरू करते हैं, सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक। हमारे सोलर सिस्टम के हर प्लैनेट की अपनी अनूठी विशेषताएं और फीचर्स हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग बनाती हैं। इनर प्लैनेट्स की चट्टानी सतहों से लेकर आउटर सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स तक विविधता आश्चर्यजनक है। मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लैनेट हमारे चांद से थोड़ा ही बड़ा है। अपने आकार के बावजूद मर्क्यूरी का प्लैनेटरी फॉर्मेशन और व्यवहार की हमारी समझ पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसकी सतह क्रेटर्स से ढकी हुई है जो इसके ट्यूमल्चुअस इतिहास का प्रमाण है, और सूर्य के करीब होने के कारण इसमें अत्यधिक तापमान भिन्नताएं हैं। वीनस, जिसे अक्सर पृथ्वी का जुड़वां कहा जाता है, मंगल ग्रह के आकार का लगभग 1.3 गुना है। हालांकि इसका घना जहरीला एटमॉस्फेयर और चिलचिलाती सतह का तापमान इसे हमारे ग्रह से बहुत अलग बनाता है। वीनस का एटमॉस्फेयर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड के बादल हैं जो एक अनियंत्रित ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं जो इसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट बनाता है। मार्स, लाल ग्रह, पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड के कारण इसके हड़ताली लाल रंग के लिए जाना जाता है। मार्स एक्सप्लोरेशन और पिछले जीवन के संकेतों की खोज का केंद्र बिंदु रहा है। इसके लैंडस्केप में सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे गहरी घाटी है जो इसके गतिशील जियोलॉजिकल इतिहास को दर्शाता है। ये चट्टानी प्लैनेट्स आउटर सोलर सिस्टम में निवास करने वाले गैस जायंट्स से बने हैं। गैस जायंट्स अपने विशाल आकार और जटिल एटमॉस्फेयर्स के साथ इनर सोलर सिस्टम के छोटे चट्टानी प्लैनेट्स के विपरीत एक स्पष्ट विपरीतता प्रस्तुत करते हैं। उनके विशाल गुरुत्वाकर्षण बलों ने सोलर सिस्टम में कई अन्य वस्तुओं की कक्षाओं और विशेषताओं को आकार दिया है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट गैस का एक विशाल गोला है जिसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 11 गुना है। इसका एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन और हीलियम का एक स्वर्लिंग मिश्रण है जिसमें सदियों से चल रहे तूफान हैं जैसे कि ग्रेट रेड स्पॉट। जुपिटर का मजबूत मैग्नेटिक फील्ड और कई चंद्रमा, जिनमें 4 बड़े गैलीलियन चंद्रमा शामिल हैं, इसे अपने आप में एक मिनी सोलर सिस्टम बनाते हैं जो वैज्ञानिक खोज के अंतहीन अवसर प्रदान करते हैं। पृथ्वी, हमारा ग्रह अंतरिक्ष की विशालता में एक छोटा सा नखलिस्तान है। यह एकमात्र ऐसी जगह है जिसके बारे में हम जानते हैं जो जीवन का पोषण करती है। पारिस्थितिक तंत्र और वातावरण का एक नाजुक संतुलन जो हमें बनाए रखता है। महासागरों की गहराई से लेकर सबसे ऊंचे पहाड़ों की चोटियों तक पृथ्वी प्राकृतिक सुंदरता और जटिलता का चमत्कार है। अंतरिक्ष यान द्वारा ली गई छवियों से हम पृथ्वी को एक हल्के नीले बिंदु के रूप में देखते हैं जो इसकी नाजुकता और इसकी रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी पर जोर देता है। वॉयेजर 1 द्वारा अरबों मील दूर से ली गई प्रसिद्ध तस्वीर हमारे ग्रह को एकमात्र धब्बे के रूप में दिखाती है जो एक सूर्य की किरण में लटका हुआ एक छोटा सा बिंदु है। यह छवि हमारी दुनिया की भेद्यता और नेतृत्व की आवश्यकता की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। यह महसूस करना विनम्र है कि हमारा ग्रह जो हमें इतना बड़ा लगता है ब्रह्मांड की भव्य योजना में एक छोटा सा धब्बा है। जब हम पृथ्वी की तुलना ब्रह्मांड की विशालता से अनगिनत स्टार्स और गैलेक्सीज से करते हैं तो हम देखते हैं कि अस्तित्व के भव्य ताने बाने में हम कितने छोटे और महत्वहीन हैं। फिर भी यह इस छोटे से ग्रह पर है कि सारा मानव इतिहास सामने आया है। हर जीत और त्रासदी, खुशी और दुख का हर पल। यह दृष्टिकोण हमारे ग्रह की प्रीशियसनेस और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह हमें हमारे कार्यों और इस नाजुक दुनिया पर उनके प्रभाव पर विचार करने के लिए कहता है। जैसे ही हम हल्के नीले बिंदु को देखते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि यह हमारा एकमात्र घर है और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संजोना चाहिए और इसकी रक्षा करनी चाहिए।
अंतरिक्ष की विशालता भले ही हमें छोटा महसूस कराए, लेकिन यह हमें अपने ग्रह की देखभाल करने की हमारी साझा जिम्मेदारी में भी एकजुट करती है। इनर सोलर सिस्टम से बाहर की ओर बढ़ते हुए हम राजसी गैस जायंट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून का सामना करते हैं। ये विशाल प्लैनेट सूर्य के करीब चट्टानी दुनिया से बहुत अलग हैं। जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट स्वर्लिंग गैसों का एक विशालकाय पिंड है। इसका ग्रेट रेड स्पॉट पृथ्वी से भी बड़ा एक तूफान सदियों से उग्र है। यह विशाल प्लैनेट अपने विशाल आकार और शक्ति को प्रदर्शित करते हुए अन्य सभी प्लैनेट्स को अपने अंदर रख सकता है। सैटर्न अपने शानदार छल्लों से सजा हुआ जुपिटर से थोड़ा छोटा है, लेकिन फिर भी इनर रॉकी प्लैनेट्स को बौना बनाता है। बर्फ और चट्टान से बने इसके छल्ले एक आश्चर्यजनक दृश्य तमाशा बनाते हैं जिसने सदियों से खगोलविदों को मोहित किया है। सैटर्न की सुंदरता और आकार इसे हमारे सोलर सिस्टम के सबसे दिलचस्प प्लैनेट्स में से एक बनाते हैं। आगे बढ़ते हुए हमें यूरेनस और नेपट्यून आइस जायंट्स मिलते हैं। ये प्लैनेट्स जुपिटर और सैटर्न से छोटे हैं, लेकिन फिर भी पृथ्वी से काफी बड़े हैं। उनकी संरचना अलग है, जिसमें पानी, अमोनिया और मीथेन जैसे बर्फ की उच्च सांद्रता है। यूरेनस और नेपट्यून का नीला रंग उनके एटमॉस्फेयर्स में मेथेन का परिणाम है, जो लाल बत्ती को अवशोषित करता है और नीले रंग को परावर्तित करता है। यह उन्हें एक आकर्षक रूप देता है, जो हमारे सोलर सिस्टम के दृश्य वैभव को जोड़ता है। यूरेनस अपने अद्वितीय झुकाव के साथ और नेपट्यून अपने गतिशील मौसम के पैटर्न के साथ वैज्ञानिक अध्ययन और आकर्षण के विषय बने हुए हैं। वॉयेजर मिशंस ने हमें इन दूर की दुनिया के अमूल्य डेटा और लुभावनी इमेजेस प्रदान की है, जिससे गैस जायंट्स और आइस जायंट्स की हमारी समझ बढ़ी है। इन मिशनों ने इन प्लैनेट्स की जटिलता और सुंदरता का खुलासा किया है, जो भविष्य के अन्वेषण और खोज को प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम अपने सोलर सिस्टम का पता लगाना जारी रखते हैं, गैस जायंट्स और आइस जायंट्स हमें ब्रह्मांड की विशालता और विविधता की याद दिलाते हैं। प्रत्येक प्लैनेट अपनी अनूठी विशेषताओं और रहस्यों के साथ हमारे सेलेस्टियल नेबरहुड की समृद्ध टैपेस्ट्री में योगदान देता है। भाग 5, शक्तिशाली सूर्य, हमारा तारकीय मापदंड। सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का केंद्र एक तारा है, जो गर्म गैस का एक विशाल गोला है, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह आकार और द्रव्यमान दोनों में प्लैनेट्स को बौना बनाता है। 10 लाख से भी ज्यादा पृथ्वी सूर्य के अंदर समा सकती है। सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण बल प्लैनेट्स को उनकी कक्षाओं में धारण करता है, अंतरिक्ष के माध्यम से उनके पथों को निर्धारित करता है। इसकी ऊर्जा पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखती है। भाग 6, बेटलज्यूस, एक लाल महादानव। अपने सोलर सिस्टम से परे उद्यम करते हुए हमारा सामना अन्य स्टार्स से होता है, कुछ हमारे सूर्य से भी बड़े। बेटलज्यूस तारामंडल ओरियन में एक लाल महादानव इतना बड़ा है कि अगर इसने हमारे सूर्य की जगह ले ली तो इसकी सतह मार्स की कक्षा से आगे तक फैली होगी। इसका लाल रंग इसकी उन्नत आयु का संकेत देता है, अपने तारकीय जीवन के अंत के करीब। भाग 7, वीवाई कैनिस मेजरिस, ब्रह्मांड का असली महापुरुष। वीवाई कैनिस मेजरिस एक लाल हाइपर जायंट झांत सबसे बड़े स्टार्स में से एक है। इसके विशाल आकार को समझना मुश्किल है। यदि कोई स्पेसशिप प्रकाश की गति से इसकी परिधि के चारों ओर यात्रा करता तो एक परिक्रमा पूरी करने में 8 घंटे से अधिक समय लगेगा। यह राक्षसी तारा ब्रह्मांड में मौजूद चरम पैमानों पर प्रकाश डालता है। भाग 8, ब्रह्मांडीय परिप्रेक्ष्य। प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच तुलना ब्रह्मांड के विस्मयकारी पैमाने का खुलासा करती है। हमारा ग्रह, जो हमें इतना बड़ा लगता है, एक औसत आकार के तारे की परिक्रमा करने वाला एक छोटा सा धब्बा है। फिर भी इस विशालता को हमें तुच्छ महसूस नहीं कराना चाहिए। इसके बजाय यह हमें उस ब्रह्मांड का पता लगाने और उसे समझने के लिए प्रेरित करना चाहिए जिसमें हम रहते हैं। ब्रह्मांड अजूबों से भरा है जो खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भाग 9, अजूबों का ब्रह्मांड। ब्रह्मांड विशाल आकार और अकल्पनीय सुंदरता का स्थान है। सबसे छोटे प्लैनेट्स से लेकर सबसे बड़े स्टार्स तक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, हमें ब्रह्मांड के जटिल कामकाज और उसके भीतर अपने स्थान के लिए गहरी प्रशंसा मिलती है। खोज की यात्रा अंतहीन है, जो हमारी स्वाभाविक जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास से प्रेरित है।